हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज है हमारी जेई फंडामेंटल सीरीज का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम जानेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। बच्चे, होता क्या है, हम जब पॉलिनोमियल के बारे में ये टर्म जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ना कई सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। हम बहुत सारी चीजों को पॉलिनोमियल समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हर चीज पॉलिनोमियल नहीं होती। तो वही बेसिक डिटेल जानने के लिए कि पॉलिनोमियल वर्ड के पीछे मतलब क्या है और उनकी सॉल्विंग का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम सॉल्विंग करते हैं रूट, कभी कभार हम रूट वर्ड यूज कर देते हैं, कभी हम जीरो वर्ड यूज कर देते हैं, या फिर कभी कभार हम सॉल्विंग वर्ड भी यूज कर देते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन होती है क्लियरिटी नहीं होने की वजह से कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल की सॉल्विंग का मतलब क्या होता है और कौन सी थ्योरम अप्लाई होती है। तो ये जो लेक्चर है बच्चे, ये बेसिकली आपके इस बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए डिजाइन करा है। तो बिना किसी देर करे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ अ जेई फंडामेंटल सीरीज, जिसका नाम है बेटा पॉलिनोमियल। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड में, तो जिसमें हम देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। बच्चे, सबसे पहले हम समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या होती है। चौथा है क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। पांचवें नंबर पे हम सॉल्विंग देखेंगे पॉलिनोमियल की क्या होती है, जिसको मैं डिस्कस भी कर रहा था कि सॉल्विंग का मतलब क्या होता है। छठे नंबर पे हम रिमाइंडर थ्योरम को देखेंगे। सातवें नंबर पे बच्चे हम जो है फैक्टर थ्योरम को देखेंगे, और लास्ट में हम पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आने वाली सीरीज अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर करे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पहला ही क्वेश्चन आता है कि पॉलिनोमियल है क्या। अब बच्चे, पॉलिनोमियल है क्या, तो इसके लिए डेफिनेशन दे रखी है। अब पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आई होप आप सबको ये विजिबल होगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल जो है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसी को जानते हैं। बच्चे, ये वर्ड है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, यानी कि अपनी बात को एक्सप्रेस करना। अब बात को एक्सप्रेस करने का मतलब से है क्या है बेटा, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं बोलता हूं क्या होता है, तो आप बोलते हो एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। तो जस्ट लाइक मैंने बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, अगर वेरिएबल फॉर्म में लिखूं तो एक्स स्क्वायर होता है। तो दिस इज एक्सप्रेशन कि मैंने अपनी बात को एक्सप्रेस कर दिया। सिमिलरली पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू में साइड, और अगर मैं इनको उस फॉर्म में लिखूं वेरिएबल फॉर्म में तो 4x। तो दिस मींस कि ये जो है हमारे पास इट इज अ लाइक एक्सप्रेशन कि मैंने अपनी बात को एक्सप्रेस कर दिया कि 4 इंटू साइड इज अ पेरीमीटर, साइड का स्क्वायर इज अ पेरीमीटर। अब बात करते हैं बच्चे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। तो बच्चे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है जहां पे हम अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स का यूज कर रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हम इस तरीके के टूल्स को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि मेरी सैलरी रमेश की सैलरी के दुगने से 5,000 ज्यादा है। तो दिस इज अ एक्सप्रेशन कि मेरी सैलरी रमेश के सैलरी के डबल से 5,000 ज्यादा है। नाउ दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहां पे अपनी बात को यूज करने के लिए मैंने अपने प्लस सिंबल को यूज करा है। दूसरा बढ़ते हैं बेटा, ये हो गया सैलरी वाला एग्जाम्पल हो गया। मैं अगला एग्जांपल देता हूं एज का। मेरी एज मेरे छोटे बेटे की 3 गुना और बड़े बेटे की 2 गुना के बराबर है, 2 गुना के सम के बराबर है। नाउ इस बार भी मैंने अपनी एज को डिस्क्राइब करने के लिए एक एक्सप्रेशन का सहारा लिया, और इस एक्सप्रेशन के सहारे के अंदर मैंने प्लस का सिंबल यूज करा। दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ एज एग्जांपल। अगर मैं किसी और एग्जांपल की तरफ बढ़ूं तो से फॉर एग्जांपल कि कोई नंबर है जो किसी नंबर का हाफ से 6 ज्यादा है, कोई नंबर किसी नंबर के हाफ से 6 ज्यादा है, तो मैंने ये नंबर को ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ एक्सप्रेशन।
कि मैं अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहा हूं बेटा, और एक्सप्रेस करने के लिए या एक्सप्रेस करने के बाद मैं जो है मैथमेटिकल टूल को यूज कर रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को यूज कर रहा हूं। इसका एक एग्जांपल और अच्छा देख सकते हैं, एरिया ऑफ पेरीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बटे बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक्स इंटू में वाई, यानी कि लेंथ इंटू में ब्रेथ। इस बार बच्चे मैंने अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीप्लाई का सहारा लिया है। तो यानी कि बच्चे दीज आर द एक्सप्रेशन, और इन्हें हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्योंकि हमने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जैसे सिंबल का यूज करा है। आई थिंक बच्चे आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात समझ में आ गई होगी। मैं इस वाले एरिया को रफ कर देता हूं बच्चे, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी इस पेज की फिर दोबारा। हम्म, मैं इस पॉइंट को भी रफ करता हूं बच्चे। हम्म, तो बढ़ते हैं बेटा आगे। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैंने जिसके बारे में जिक्र कर लिया था, एंड विच दैट इन्वॉल्व लाइक वेरिएबल लाइक एक्स, constant and positive integer power of variable, and algebraical operation like addition, subtraction, divide and multiplication। तो बच्चे अब मैं ये क्या कह रहा हूं कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो है। पॉलिनोमियल जो है मेरा वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो है, यानी कि पॉलिनोमियल का क्या डेफिनेशन बनी, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए वेरिएबल का यूज करते हैं, इसकी पावर का यूज करते हैं, वेरिएबल की पावर लगाते हैं जैसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम कांस्टेंट का यूज करते हैं, एंड चौथे नंबर पे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड अलजेब्रिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर होगी कि व्हाट इज पॉलिनोमियल बच्चे। तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जहां पे हम अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए एक मैथमेटिकल तरीका अपनाते हैं, प्लस माइनस के सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन हाँ, इसके अंदर वेरिएबल आएगा, वेरिएबल की पावर आएगी, और तीसरी चीज कांस्टेंट आएगी। इसके अलावा कोई और चीज नहीं आ सकती। कोई और चीज नहीं आने का मतलब है बेटा कि इसके अंदर हमारे पास, मैं ये कहूं कि यहाँ पे आपका लाइक लॉग नहीं आ सकता, लॉग एक्स ये अलाउ नहीं है, साइन एक्स ये अलाउ नहीं है, ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स ये भी अलाउ नहीं है। ओनली एंड ओनली सिंपल एक्स अलाउ है वेरिएबल, बस इसके अलावा कोई चीज अलाउ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आगे पढ़ते हैं बेटा, इसके अंदर लिख मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक x है, इसका स्क्वायर है, एक x है और एक 5 है, तीन टर्म्स है। इसके अंदर भी अगर आप देखो तो बच्चे, अगर आप y की पावर 4 है, ठीक है, y की पावर 3 भी है, y की पावर 2 भी है, y भी है, तो यानी कि बच्चे मेरे पास वेरिएबल्स भी हैं, वेरिएबल्स की पावर भी है, और एक मेरे पास कांस्टेंट भी है। इसके अलावा मैंने प्लस और माइनस सिंबल को यूज करा है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ कांस्टेंट। बच्चे अगर आप देखोगे तो हमारे पर जो फंक्शंस अलग अलग आते हैं, तो इसमें log x अलाउ नहीं है, e की पावर x अलाउ नहीं है, a की पावर x भी अलाउ नहीं है, एंड आपका क्या कहते हैं साइन इनवर्स x अलाउ नहीं है, साइन एक्स अलाउ नहीं है। यानी कि ये सारी चीजें एज अ वेरिएबल आपको अलाउ नहीं है। आपका वेरिएबल सिंपल एक सिचुएशन होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और यूज करी गई है, मैं उस बात को हाईलाइट कर देता हूं बेटा रेड कलर से, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ वेरिएबल। अब ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ वेरिएबल
कहता है कि हम जो वेरिएबल की पावर लेंगे सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लेंगे। और इसी के नीचे मैंने एक और बात भी लिखी हुई है, द एक्सपोनेंट ऑफ द ईच ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। अब ये बात भी है। तीसरी बात इसके अंदर मैं जो बताना चाहूंगा कि जो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन मार्क डालूंगा मैं कि हर बार जो मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं, या फिर अगर मैं कहूं कि हमारे को मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं बेटा, मैं डिवाइड बोलना चाहता था। अगर हम डिवाइड की बात करें तो डिवाइड पे मैं क्वेश्चन मार्क डालना चाहूंगा, क्योंकि डिवाइड जो है हम अलाउ तो है, लेकिन सिर्फ कांस्टेंट का, वेरिएबल का नहीं। ऐसा क्यों? ये वाली बात मैं आपको इस वाली स्लाइड में समझाता हूं। ये तीनों बातें, पहली बात कि इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, और डिवाइड में हम सिर्फ कांस्टेंट ले सकते हैं, वेरिएबल क्यों नहीं ले सकते। देखिए, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, सपोज कर लो x से, तो क्या ये पॉलिनोमियल बना? तो देखते हैं। हालांकि मैंने अपने डेफिनेशन को फुलफिल करा है। मैंने क्या करा है बेटा, मैंने वेरिएबल लिया है, मैंने वेरिएबल के बाद दूसरा वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की पावर होनी चाहिए और कांस्टेंट होने चाहिए, डिवाइड ले सकते हैं, अलाउ है। तो देखते हैं इसमें, अगर मैं ऐसा करता हूं तो बच्चे मैं x को अलग अलग करता हूं, तो यहां पर क्या हुआ बच्चे, यहां पे x x कट गया, मेरे को जो रिजल्ट मिला वो 3x है, यहां पे 4 और यहां पे 5x की पावर -1। तो बच्चे ये -1 है ना, ये अलाउ नहीं है। पॉलिनोमियल के अंदर जो पावर होती है वो अलाउ होती है ओनली एंड ओनली पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो बच्चे मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर नंबर सिस्टम को डिफाइन करा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि पॉजिटिव इंटीजर पावर क्या होती है। आप उस को जो भी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस लेक्चर को देखना। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइड जो है ना बच्चे, इसलिए अलाउ नहीं होता वेरिएबल का, क्योंकि हो सकता है ये वेरिएबल की पावर नेगेटिव बना दे, और नेगेटिव पावर अलाउ नहीं होती। दूसरी बात, पॉलिनोमियल के अंदर पॉजिटिव इंटीजर अलाउ होती है, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि एक कंप्लीट नंबर, एक कंप्लीट नंबर। इसका मतलब है बेटा कि आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, 5 भी हो सकता है। ये सारे एक कंप्लीट नंबर है। इनके अंदर 1.1, 1.2 या 1/2 आप ये नहीं देख सकते अपने पॉलिनोमियल के अंदर बच्चे। इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप, यानी कि अगर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगला है बेटा आपका कि 4x 1/3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि जिससे मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके ये सिचुएशन दूर करी जा सके, तो फिर ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप बच्चे आपको पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन समझ में आई होगी, पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ में आया होगा, कौन सी चीज हम कौन सी पावर को इंक्लूड करते हैं। डिवाइड के अंदर हम सिर्फ कांस्टेंट लेते, वेरिएबल क्यों नहीं लेते, इसका भी रीजन दे दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, हाउ टू डिनोट अ पॉलिनोमियल। बच्चे मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये यहां पे लिखता हूं, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर मेरे को इससे बोला जाए कि इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो मैं लेट से इसको p से डिनोट करता हूं, और अंदर मैं इसको लिखूंगा x। ये जो x है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा, यही वेरिएबल है इसके अंदर। जो x है वो रिप्रेजेंट करता है, ये वेरिएबल है। अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को a में लिख दूं, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा पी ए के थ्रू। अगर मैं पूरी सिचुएशन y में लिख दूं, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा पी वाई के थ्रू। यानी कि p के अंदर जो भी आपका अल्फाबेट जाएगा, इसका मतलब ये वेरिएबल वही चीज है इसके आपका। अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 1 डाल देता हूं, तो मतलब कि ये वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं 1 पर बता रहा हूं। एक तरीके से ये मतलब हुआ। इसके अंदर अगर मैं x की जगह पे 2 डाल देता हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा कि x की जगह पे मैंने 2 डाल दिया। अगर मैं x की जगह पे अल्फा डाल देता हूं, तो बेटा मैं ऐसे लिखूंगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा प्लस 1। तो डिनोट का मतलब है बच्चे कि हम इसको जनरली p के सिंबल से डिनोट करते हैं। अंदर x आएगा, y आएगा, ये डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल या पॉलिनोमियल किस तरीके से डिफाइन हो रखा है। आगे बढ़ते हैं बच्चे,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो बच्चे मैं आपको बता दूं, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है। हम जो है बढ़ी हुई पावर से लेके गिरी हुई पावर तक जाते हैं, यानी कि x की पावर n, फिर एक कम करा, फिर एक और कम करा, फिर लास्ट में 1 पावर तक। और अगर मैं इसमें बताऊं तो x की पावर 0, तो 0 का x और 0 का मतलब होता है 1, और अगर इसके साथ a0 मल्टीप्लाई में है तो सिर्फ a0 रह जाता है। और ये सारी चीजें जो बच्चे हैं ये इसके कोफिशिएंट है। वो क्या है? इसके कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप इस एग्जांपल को देखो, पहले 3 पावर है, फिर 2 पावर है, फिर 1 पावर है, और लास्ट में आके पावर खत्म हो जाती है। x की पावर 0 कह सकते हो, जिसका अल्टीमेट मीनिंग लास्ट में आके 1 हो जाता है, जो कि 4 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 ही कहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि हम जो है ना पावर का ऑर्डर लेते हैं, हम जो है बेटा पावर का ऑर्डर लेते हैं एंड इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग पावर की ओर चलते हैं। कैसे चलते हैं बेटा? इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग पावर की ओर। आई होप बच्चे ये वाली बात आपको समझ में आएगी। तो हम बात करते हैं अब अगला जो है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है बेटा? टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, टर्म्स को हम बोलते हैं पार्ट। पॉलिनोमियल के हम पार्ट की बात कर रहे हैं, और पार्ट का मतलब ऐसे मतलब वो हिस्से जो प्लस और माइनस सिंबल के थ्रू सेपरेट करे गए हों। ठीक है, आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। The terms of polynomial are a part of the expression that are generally separated by plus or minus sign. So each part of the polynomial in an expression is a term. फॉर एग्जाम्पल बच्चे, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अब इसमें बेटा ये एक टर्म हुई, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। तो टर्म के मामले में बेटा ये टर्म जो है यहाँ पे 3 टर्म्स है इसके अंदर। इसके बाद बेटा इसके जो भी है 8, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 8 है, 5 है। ठीक है, ये 8 और 5 कोफिशिएंट कहलाता है, जो अकेला बचता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितनी तरीके से क्लासिफाई हो रखा है? तो पॉलिनोमियल क्लासिफाई हो रखा है बेटा आपका 2 तरीके से। पहला है नंबर टर्म्स के बेसिस पे, दूसरा है डिग्री के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे हमने मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटोनोमियल हमने कर रखा है। और डिग्री बेस पे 0, 1, 2, 3 एंड 4 डिग्री। डिग्री का मतलब बेटा मैं आगे बताऊंगा भी, फिलहाल यहाँ पे बता देता हूँ पावर बेस पे। तो हमारे पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन 2 बेस पे होती है। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स के बेस में, टर्म्स क्या होती है या अभी हम डिस्कस करा। दूसरा है पावर के बेसिस पे। तो बढ़ते हैं आगे। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म के बारे पे बेस किया जाए तो पहला है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक टर्म हो। दीस आर द सम एग्जांपल जिसमें एक ही टर्म है। जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरी सैलरी उसके 5 गुना है। अगर मैं बात करूं अपनी एज की तो मेरी एज उसके 2 क्या कहते हैं उसके 3 गुना है। कुछ इस तरीके से हम, या मेरा जो घर है, मेरे घर का एरिया उसके घर के एरिया से का 3 गुना है, तो 3a² अगर समथिंग हम लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के हमारे मोनोमियल यूज हुए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आप देख रहे हो एक ही है। आगे बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स जो है बेस्ड ऑन नंबर टर्म। दूसरा आता है बायनोमियल, जिसका मतलब होता है 2 टर्म। ठीक है, 2 टर्म का मतलब आप कह सकते हो कि कंसीडर एज अ सम और डिफरेंस बिटवीन 2 और मोनोमियल। यानी कि बच्चे आपका अगर मैं ये कहूं कि 2 मोनोमियल को जोड़ के एक तरीके से आपके बायनोमियल बनता है। तो बायनोमियल क्या कहते हैं जो टर्म्स है या डिवाइड कर रखा है बायनोमियल का मतलब, इसका मतलब है बाई का मतलब होता है 2, मोनोमियल का मतलब होता है टर्म, सिंगल टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको 2 टर्म्स देखने को मिलेगी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ 2 टर्म्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। इस थर्ड आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 3 टर्म्स हो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ 3 टर्म्स। इसके बाद आता है बच्चे आपका क्वाड्रिनोमियल एंड पेंटानोमियल। क्वाड्रिनोमियल का मतलब है बच्चे जिसके अंदर 4 टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रिनोमियल। यहाँ पे बात करूं तो y की पावर 5 प्लस y की पावर 4, y की पावर 4 प्लस 3x प्लस में क्या कहते हैं 3x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 5।
तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बच्चे, ये वाला एग्जाम्पल 5 टर्म का है, ये वाला एग्जाम्पल 4 टर्म का है। तो जब 4 टर्म आते हैं उसे क्वाड्रिनोमियल कहते हैं, जब 5 टर्म आते हैं उसे पेंटानोमियल कहते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी बेटा अब जब आप हायर मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो तो आपके अंदर उसमें कई सारे क्वेश्चनों में लिखा जाता है कि लाइक द पॉलिनोमियल ऑफ अ क्वाड्रिनोमियल या बायनोमियल, ट्राइनोमियल। तो बस ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए कि ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, सो दैट जब आप इक्वेशन बना रहे होगे या कुछ भी क्वेश्चन के बिहाफ पर आप डिजाइन कर रहे होगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे 3 चीजें लेनी है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बेस्ड ऑन डिग्री या पावर के बेसिस पे। तो पावर के बेसिस पे बात करूं मैं, तो पावर के बेसिस पे हमारे पास जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन होती है वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। जस्ट डिनोटेड करने का सिंबल मैंने आपको बता दिया, पी एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर की बात करूं मैं, ठीक है, तो वो 0 होती है। अब ये कैसे है बेटा, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। लेट से बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। अगर मैं बच्चे x की पावर जो है 0 होती है सपोज, तो ये भी 0, जो भी मैक्सिमम पावर 0 होती है, तो इसका मतलब 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 5, तो 5 6 7 8। तो मेरे पास जो बचता है वो क्या बचता है बच्चे, आपका एक कांस्टेंट नंबर बचता है, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं px। इसको भी हमने px से डिनोट करा, इसको भी हमने px से डिनोट करा। क्लियर बच्चे, मैंने इस बार वैल्यू नहीं डाली है बच्चे, इस बार मैंने x की पावर जो है ना, अगर मैक्सिमम पावर 0 होती है तो आपका पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट टर्म में क्रिएट होगा। यही मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है। अगर बच्चे आपका 1 डिग्री होता है तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर बच्चे आपका यहाँ पे 2 डिग्री होता है तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने कई बार सुना होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब होता है कि जो हाईएस्ट पावर होती है x की वो 2 होती है। 3 डिग्री का मतलब होता है जब आपके मैक्सिमम पावर 3 हो तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मैक्सिमम पावर 4 डिग्री हो तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, दिस आर द सम एग्जांपल्स जो आपके सामने दे रखे हैं। अब इसके अंदर मैक्सिमम पावर तो बता दिए, साथ के साथ में एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर मैं यहां पर आपको 1 डिग्री के अंदर 2 टर्म्स आती है, 2 डिग्री के अंदर 3 टर्म्स आती है, 3 डिग्री के अंदर 4 टर्म्स आती है, 4 डिग्री के अंदर 5 टर्म्स आती है। तो बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स इतनी ही हो। हम जो है लेट से मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि हमारा अगर 2 डिग्री पे क्वाड्रेटिक बनता है, तो क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। तो इसमें जो मेन रेलिवेंट है ना बच्चे, वो ये है कि आपका x स्क्वायर होना चाहिए। 3 टर्म से जरूरी नहीं है, हो सकता है ये वाली टर्म 0 हो आपकी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्लासिफाई होगा। टर्म्स जो होती है फिलहाल, मतलब ये ठीक है समझने के लिए कि 3 टर्म्स आती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि 3 टर्म्स आएंगी ही आएंगी। आपकी 2 टर्म्स भी आ सकती है। जो पहचान है वो यही है कि आपकी x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे फुलफिल हो रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आई होप बच्चे आपको बेस्ड ऑन अ डिग्री जो है क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्विंग अ पॉलिनोमियल। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, बहुत अच्छा टॉपिक है कि सॉल्विंग ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास आया है। सॉल्विंग ऑफ पॉलिनोमियल का अल्टीमेट मीनिंग होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मतलब है बच्चे, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं सॉल्विंग ऑफ पॉलिनोमियल, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं बेटा सॉल्विंग ऑफ पॉलिनोमियल, तो सॉल्विंग का मतलब होता है कि एक तरीके से हम उस पॉलिनोमियल के, ठीक है ना, उन वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं जहां पर जो रिजल्ट है, जो आंसर है वो क्या होता है, 0 हो जाए। तो इसे ही हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ऐसे नंबर, ठीक है ना, x की ऐसी वैल्यू जहां पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। इसे ही सॉल्विंग भी बोलते हैं, इसे ही जीरो भी बोलते हैं, और इसे ही रूट्स निकालना भी कहते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंडिंग रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बेटा आप हम इसी को ही कहते हैं। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं फिलहाल इन सारी चीजों को मिटा देता हूं क्योंकि मुझे अभी यूज है इस एरिया का।
तो मेरे सामने बच्चे उन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करिए। मैंने कहा ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग का मतलब है कि मैं यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू देखूंगा जिसको रखने पर इसका आंसर 0 हो जाए। तो मैंने कहा 0 जो उसके अंदर मैं ट्राई करूंगा, पहले 0 करूंगा, फिर प्लस माइनस 1 दोनों ट्राई करूंगा, फिर प्लस माइनस 2 ट्राई करूंगा, फिर प्लस माइनस 3 ट्राई करूंगा, देखते हैं किस पे 0 होता है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर p0 रखा, p0 रखा तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 0 प्लस 1, तो p इसके अंदर x की वैल्यू 0 रखने पर आंसर आया 1। तो अगर मैं कहूं तो 0 रखने पर आंसर 1 आया है, तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, अब जो इसके अंदर जो वैल्यू है वो प्लस 1 डालते हैं। प्लस 1 करने पर देखते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1, तो यहाँ पे देखो बेटा 2 माइनस 2 रिजल्ट क्या आ गया 0। तो अब मैंने ये देखा कि इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो इसका आंसर क्या आता है बेटा 0 आता है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 रखने पर आंसर 0 होता है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे इट इज अ सॉल्विंग ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल को सॉल्व कर दिया और आंसर क्या आया 1। सॉल्व होने का मतलब है कि वो वैल्यू फाइंड करना जिसपे हमारे पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाए, और सॉल्विंग को ही हम बोलते हैं पॉलिनोमियल के रूट्स निकालना, यानी कि आंसर निकालने को हम अल्टीमेटली एक तरीके से बोलते हैं रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना। आई होप बच्चे आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि सॉल्विंग का मतलब जो होता है वो अल्टीमेटली यही होता है कि पॉलिनोमियल की वो वैल्यू फाइंड करना, सॉरी एक्स की वो वैल्यू फाइंड करना जहां पे पूरा नो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, और इसी का मतलब होता है बेटा रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी फाइंड करना। तो बच्चे मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। कहता है सो वी कैन से दैट द टू रियल नंबर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो बहुत सिंपल बात कहता है सपोज करो कि एक्स की वैल्यू अल्फा रखने पर आंसर 0 आए तो मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, बीटा वैल्यू रखने पर 0 आए तो मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, और अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज कर लो 3 वैल्यू रखने पर 0 आ रहा है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे एक बेटा बात और लिखी हुई है जो आगे भी आएगी, 1 इज अ रूट 0 और रूट, या मैंने आपको बताया था बेटा ये दोनों का सेम मीनिंग है। अगर 1 जो है वो 0 या रूट ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पूरा पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाता है। दिस आल्सो मींस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ px, यानी कि पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल बच्चे मैंने अगर ऊपर वाली हमारे एग्जांपल में भी यही हुआ था, x की वैल्यू 1 रखी थी हमने, इस पर क्या हुआ था बेटा मेरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है 0 हो गया था। ऐसी बात है तो मैं ये कह सकता हूं ये 1 उधर ले जाऊंगा तो x माइनस 1 इट इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। जो ये पॉलिनोमियल हमने सॉल्व करा है ये इसी का एक फैक्टर है, यानी कि उसी का एक पार्ट है या टुकड़ा है हम कह सकते हैं। क्या है ये बात, ये आपको आगे आगे चल के इसी लेक्चर में कवर करूंगा, समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थ्योरम्स ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिनोमियल्स की थ्योरम्स क्या होती हैं। इसके अंदर बेसिकली हम दो थ्योरम यूज करते हैं, और क्या मतलब होता है इन थ्योरम का, क्योंकि कई बार जो है हमारे को क्वेश्चन में रिमाइंडर की बात हो जाती है या इस तरह के फैक्टर की बात हो जाती है, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि थ्योरम्स क्या होती है। तो बच्चे अगर मैं ये बात करूं, पहली है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हम इस तरीके के दो थ्योरम को हम यूज करते हैं। तो थ्योरम्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहला मेरे पास है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में पहले आपको रिमाइंडर का मतलब बता दूं बेटा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि आप है ना 66 को डिवाइड करें बाय 5 से, तो मैं हम ऐसे ही रखेंगे, 5 इधर रखते हैं 66 इधर रखते हैं और यहाँ पे नंबर लेके आएंगे, 5 वन जा 5, फिर 1 बचा, ये 6 बचा, 5 3 जा 15, फिर यहाँ पे बचा 1। तो मैं ये कह रहा हूं कि 1 जो है ना आपका क्या हो गया रिमाइंडर, आपका क्या बच गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है ये आखिर आपको क्लियर हुआ, तो इसी बेसिस पे मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या करा बेटा, x माइनस 3 यहाँ रखा और 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इस टर्म से मैंने क्या करा डिवाइड करने की कोशिश करी। तो जब मैंने डिवाइड करने की कोशिश करी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लॉन्ग डिवीजन आती होगी, नहीं आती तो मैं वर्ड टू वर्ड यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप बहुत इजी आप समझ भी जाओगे। अगर नहीं भी आती होगी तो सबसे पहले मुझे वो टर्म चाहिए यहाँ पे जिससे मेरी पहली टर्म मैच हो। तो मैं
इस फैक्टर की किससे मल्टीप्लाई करवाऊं सबसे पहले कि मेरी पहली टर्म मैच हो। तो मैं कहता हूं आप है ना 2x से मल्टीप्लाई करवा लो। 2x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा आपका 6x। अब नीचे करेंगे तो बेटा हमारे माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस एंड प्लस, ये कट गया, यहाँ पे बचा मेरे पास आपका बच्चे x और यहाँ पे बच गया मेरे पास 1। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने कहा मेरे पास x है तो मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे आ जाएगा x यहाँ पे आ जाएगा -3, तो मैं ये बोलूंगा माइनस प्लस आपका फिर से बेटा ये टर्म्स कट जाएंगी और यहाँ पर आपका जो है रिजल्ट जो है आपका 2 बचेगा। यानी कि बच्चे मैंने जब इस वाली फिगर को देखा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपका रिमाइंडर बेटा आपका यहाँ पर 2 आ रहा है ना। क्वेश्चन इज कि क्या रिमाइंडर 2 आ रहा है, क्या हम यही चीज सिखाने के लिए कर रहे थे या हमारी जो थ्योरम है क्या वो यही चीज बताती है? तो ये नहीं है बेटा, ये मैंने एक लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करा है, हमारी थ्योरम ये नहीं बोलती। हमारी थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको रिमाइंडर निकालना है ना तो हमने अभी अभी p की वैल्यू जो है ये मेरा px है, आपको 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, आपको इस फैक्ट x माइनस 3 पर रिमाइंडर निकालना है तो आप एक काम करिए, x माइनस 3 को 0 के बराबर रख दीजिए और जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो आप p3 पर देखिए क्या आएगा, तो p3 पर देखने पर मैंने देखा 3 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 3 -1, तो बच्चे मेरे पास आंसर आया 3 का स्क्वायर 9 टू जा 18 माइनस में 15 माइनस में 1 और यहाँ पर आंसर आया फाइनली 2। अगर आप देख पा रहे हो बेटा तो मेरे पास दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम ये नहीं बोलते कि आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो, बल्कि रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन, आपको सपोज कर लो x माइनस अल्फा पे आपको रिमाइंडर चाहिए, तो वो कहती है आप है ना इस x माइनस अल्फा को 0 के बराबर रख दो। जब आप 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू अल्फा आएगी। आप अपने रिमाइंडर आप अपने अगर ये अल्फा डालते हो तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा ना, ठीक है, यही रिमाइंडर आपका लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम ये बात बोलती है। आइए देखते हैं, थोड़ी सी आगे बातें समझते हैं। ये कहता है आप इससे डिवाइड करो और बताओ कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आएगा। मैं बच्चे पहले लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करता हूं। मैंने कहा मैं ना x प्लस 1 जो है इस फैक्टर को डिवाइड करूंगा अपने 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से। तो जब मैंने कहा हम परफॉर्म करते हैं डिवीजन तो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट मैच करवाने की देखो। तो देखो सबसे पहले अगर मेरे को फर्स्ट एलिमेंट मैच करवाना है तो इस x की मल्टीप्लाई मैं 3x से करूंगा तो जाके मेरे को रिजल्ट मिलेगा 3x स्क्वायर। बाद वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा पहले वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनके अंदर माइनस माइनस करूंगा रिजल्ट, क्योंकि पहली टर्म में से दूसरी टर्म माइनस करते हैं हमारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। ये वाला आपका पोर्शन कट गया, यहाँ पर आया बच्चे आपका -2x और -1। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, पहली टर्म मैच करवाने के लिए -2 से फिर करूंगा, -2 से करेंगे तो -2x आएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा -2। तो इस तरीके से बच्चे मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं सिंबल को प्लस करूं, यहाँ पे भी अपने सिंबल को प्लस करूं तो ये वाली चीज आपकी कट जाएगी और यहाँ पे रिजल्ट आया 1। तो रिमाइंडर क्या आया बच्चे आपका, रिमाइंडर आया 1। अब ये लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके आया है, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके आया है, इसलिए हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो ये नहीं बोलेगी। ठीक है, हमारी रिमाइंडर थ्योरम बोलेगी कि x इज इक्वल टू, हमारी रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि आप जो है ना आप x प्लस 1 लीजिए, ठीक है, इसको 0 के बराबर रखिए, x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आप अगर अपने फैक्टर में इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू -1 रख दीजिए, तो 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 एंड रिजल्ट जो आ जाएगा आपका 1 -1 का 3 और एक 3, ये -1 है बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है। बच्चे यहाँ पे -1 आएगा तो 3 -1 यानी कि 3 -2 अल्टीमेटली रिमाइंडर क्या मिला,
मेरे को 1। और अगर आप देखो तो दोनों रिमाइंडर मेरे मैच कर रही हैं, तो मेरी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो यही बोलती है कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं परफॉर्म करना, आप इस तरीके से भी अपने रिमाइंडर पे पहुंच सकते हो। तो एक क्वेश्चन और है, इसको भी लेते हैं बच्चे। यहाँ पर इस पर हम पहले रिमाइंडर निकालेंगे। तो x माइनस 1 है, इसको 0 रखा, तो मैंने 0 रखा, x की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पे रख देखता हूँ क्या होती है। तो -4 1 का क्यूब -3 1 -1। तो P1 का मतलब हो गया 3 -4 -3 -4 1। तो 4 3 7 और 1 8 इसमें गए, तो मेरे पास -5 आया। हमारी थ्योरम कहती है कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, जब आज पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा -5। तो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं बेटा कि क्या सच में हमारा रिमाइंडर यही आ रहा है। तो दैट्स वाई मैं अब लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करूंगा, तो यहाँ पे रखूंगा आपका 3x की पावर 4 -4x क्यूब -3x -1। तो सबसे पहले बच्चे मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म मैच करवाएंगे। मैच करवाने के लिए मैं सबसे पहले क्या लूं, सबसे पहले मैं लेता हूं 3x की क्यूब। 3x की क्यूब लूंगा तो बच्चे मेरे पास आएगा 3x की पावर 4। बाद वाली टर्म क्या आएगी इससे मेरे को मतलब नहीं है, क्यूब ही आएगी वैसे तो ये। तो यहाँ पर हुआ बच्चे, मैंने सिंबल लगाया माइनस एंड माइनस, ये पूरा का पूरा कट गया। मेरे पास क्या बचा, ये वाला सिंबल प्लस का लगाया, तो मेरे पास बचा बच्चे आपका माइनस का एक्स क्यूब -3x। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, पहली टर्म मैच करवाने के लिए मैं माइनस के एक्स स्क्वायर को यहाँ पे फिट करूंगा। तो माइनस के एक्स स्क्वायर आने पर मेरे पास पहली टर्म जो है माइनस का एक्स क्यूब तो मिल जाएगी, लेकिन दूसरी टर्म सिंपली मेरे को मिलेगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं फिर से अपने साइन को रिप्लेस करूंगा, प्लस एंड माइनस, इनको काटूंगा तो ये दोनों कट गए। तो मेरे पास जो बच गया वो क्या बच गया बेटा, -x² -3x। फिर से बच्चे मैं अपनी पहली टर्म को मैच करवाने के लिए -x से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास आएगा -x। तो मैं यहाँ पे बच्चे आपका प्लस एंड प्लस करता हूँ, ये दोनों टर्म कट जाएगी, तो मेरे पास आएगा -2x -1, ऊपर से उतारा मैंने। तो आगे देखते हैं बच्चे। बेटा एक छोटी सी मैंने गलती करी है, दैट इज कि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर बच्चे प्लस आएगा आपका। ये थोड़ी सी बारीकियां इसमें देखनी पड़ती है। तो ये तो मेरे पास नीचे वाला जो रिजल्ट है बेटा बच्चे आपका -4x आएगा। मैं ऊपर वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ इस चीज को परफॉर्म करने के लिए। थोड़ा सा इरेजर का साइज बड़ा करते हैं, जल्दी रफ होएगा। बच्चे देखते हैं आगे। तो मेरे पास नीचे क्या बचा था, मेरे पास नीचे बचा था लाइन डाल के 4x, वो भी माइनस का, ऊपर से मैंने -1 उतारा। अब मैं पहली टर्म मैच करवाने के लिए यहाँ पे लूंगा -4। तो -4 का करेंगे तो -4x माइनस माइनस +4, नीचे आपका सिंबल आएगा माइनस और यहाँ पे प्लस, सॉरी माइनस का। तो ये दोनों आपस में कटेंगे और मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा -5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चे ये दोनों जो चीजें हैं हमारी अब मैच कर रही है। तो चाहे आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर लो, चाहे आप सीधा रिमाइंडर थ्योरम की बात अप्लाई कर लो, तो रिमाइंडर थ्योरम हमारे को यही कहती है कि अगर उस फैक्टर को पे रिमाइंडर चाहिए तो उसको 0 के इक्वल रख के वो वैल्यू निकलेगी जो x की, वो पुट कर दो, आपको वही रिमाइंडर मिलेगा। मैंने 3 क्वेश्चन करे, तीनों क्वेश्चंस में आपको ये बात दिखाने की कोशिश करी। आगे क्या है बेटा, फैक्टर थ्योरम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये क्या कहती है, कहती है दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल स्पेशल केस है किसका, रिमाइंडर थ्योरम का। किसका है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम का ये एक स्पेशल केस है वेयर रिमाइंडर इज 0। तो यानी कि फैक्टर थ्योरम कहती कुछ और है, फिर लेकिन जो बात डबल अप्लाई होगी जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है बच्चे। तो मैंने यहाँ पे अपना क्वेश्चन को लिखा। क्वेश्चन है मेरा x+2, अंदर क्या है बच्चे मेरे पास, हमारे पास है x क्यूब +3x² +5x +6। तो मैं इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने के लिए जा रहा हूं बच्चे। जब मैं इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहा हूं तो मैंने आपको बात बता रखी है, हमको ऊपर वाली टर्म्स जो देखनी पड़ती है, पहला मैच करवाया x क्यूब, फिर आया
फिर आया मेरे पास 2x² माइनस माइनस मेरे पास आया प्लस का x²। बेटा प्लस वैसे डिनोट नहीं करते, लेकिन मैं अभी आपको, क्योंकि क्वेश्चन में गलती ना हो जाए कि प्लस आएगा माइनस आएगा, दैट्स वाई मैं जानबूझ के इस प्लस के सिंबल को डिनोट कर रहा हूं। फिर मेरे पास आएगा प्लस 5x। मैं अगली टर्मिनोलॉजी जो अगला जो है वो यही लूंगा कि मैंने x लिया। अब मैंने x लिया तो ये मेरा x² बन गया, ये मेरा बन गया 2x। मैंने आपस में इन दोनों को माइनस करा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस करने के लिए सिंबल बदलते हैं। ये 3x आ गया मेरे पास 6। अब मैंने -3 सॉरी, अब मैंने क्या कहते हैं 3 करा बेटा। रबड़ का साइज पहले मैं छोटा कर लूं वरना सारा मिट जाएगा बच्चे। अब मैंने अगला वाला जो लिया है वो यही लिया कि इसमें अगला वाला +3 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 3x 2 3 जा 6 माइनस और माइनस, ये पूरा का पूरा बच्चे मेरे पास जो है आपस में कट जाएगा और रिजल्ट क्या मिलेगा 0। यानी कि बच्चे x-2 जो है मेरे को रिमाइंडर क्या दे रहा है, मुझे रिमाइंडर दे रहा है वो आपका जो है वो 0 दे रहा है। बच्चे मैं चाहता तो इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकता था, लेकिन फिलहाल मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन में परफॉर्म करा, क्योंकि थोड़ा-सा आपको लॉन्ग डिवीजन भी आपको समझ में आए। वरना अदरवाइज़ बच्चे आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर देख सकते हो। तो कह रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि x + 2 से डिवाइड करने पर मेरे px की वैल्यू जो है 0 आ जाती है, या फिर मैंने ये बोला कि इसके अंदर 2 रखने पर हमारी 0 आ जाती है, क्योंकि हम जो है x की वैल्यू 2 ही सॉरी -2 ही रखेंगे। तो वो ये कहता है बेटा कि अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब x + 2 इसी का एक फैक्टर है। यानी कि बच्चे हमारे पास अगर ये एक्सप्रेशन को मैं लिखूं, तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे ही लिखूंगा बच्चे, x + 2 इंटू में x² प्लस x प्लस 3 प्लस में 0 है, बचेगा ही नहीं। तो आप हमने ये दिखाने की कोशिश करी कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो अल्टीमेटली यही है, और दैट्स वाई मैं ये कहता हूं कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस होल पॉलिनोमियल। अब बच्चे इसी बात को देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1, ये एक बेसिक डेफिनेशन अंदर चली गई। a इज एनी रियल नंबर, अगर देन अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ अ px, तो a पर वैल्यू क्या होगी आपकी 0। यानी कि क्वेश्चन क्या है कि x - 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको लिख देना है कि 1 पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगा, रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा। या फिर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जैसे मैंने देखा, और मैंने देखा कि x + 2 पर वैल्यू 0 है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे ये बोल सकते हो कि अगर x = -2 पे वैल्यू 0 है तो x + 2 इसी का एक फैक्टर है। तो दूसरी बात आपकी बेटा वाइस वर्सा फॉर्म में लिखी गई है, अगर किसी पे वैल्यू 0 आती है तो आप ये बोल सकते हो कि वो उसका एक फैक्टर है। आगे चलते हैं बेटा, फैक्टराइज। अब जो ये हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी है उसका यूज क्या है, उसका यूज है जैसे वो कह रहा है कि आप इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज का मतलब बहुत छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दो, जिसे हम फैक्टराइज में जनरली हम लीनियर पार्ट में तोड़ देते हैं। हम लीनियर पार्ट्स में तोड़ देते हैं, लाइक x माइनस ए, x माइनस प्लस बी, x माइनस सी, कुछ इस तरीके से। अगर हम लीनियर पार्ट्स में तोड़ते हैं तो हमको जो अभी तक जो तरीका है ना, उसमें हमें क्वाड्रेटिक को हम तोड़ सकते हैं, जैसे x² - 2x + 1, तो इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक से ऊपर जाते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जहां पे हम ये दिखा सके कि हाँ भैया ये हमारा जो फैक्टर है, या ये इसको हमने इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक में है जहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, या डी वाला फॉर्मूला लगता है, क्वाड्रेटिक है यानी कि पावर 2 तक है, लेकिन पावर 3 पर हमको नहीं पता कि डिवीजन कैसे करते हैं। तो इसीलिए हमारे को फैक्टर थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसमें फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है बेटा, मैं 2 मिनट रिबड़ का साइज बढ़ा लूं ताकि जल्दी से रफ हो जाए। बच्चे अब मेरे को फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि आप है ना सबसे पहले ये देखो कि आप सबसे पहले बच्चे ये देखो कि ये कहां पर डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा मतलब कहां पर 0 हो रहा है, तो मैंने कहा x की वैल्यू आप 0 ट्राई करो, +-1 ट्राई करो, +-2 ट्राई करो, +-3 ट्राई करो, +-4 ट्राई करो। आप ये सारी वैल्यूज ट्राई करो। तो मैंने कहा 0 पे तो चलो ठीक है, हमारे पास अगर दिख रहा है कि सारे 0 डालेंगे तो ये बच जाएगा, तो 0 पर तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। अगर हम
इसको px से डिनोट करें तो एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 142 प्लस एक्स माइनस 120। तो जीरो पर तो मेरे पास आंसर माइनस 120 आ जाएगा। अगली बार बच्चे मैं ट्राई करूंगा किस पे, 1 पे। 1 पे ट्राई करने पर देखो क्या होता है, तो ये आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 प्लस में 142 इंटू में 1 माइनस में 120। तो इसमें हम करने पर हमारे पास क्या आएगा, तो बच्चे यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 का क्यूब का मतलब 1 माइनस में 23 प्लस में 142 माइनस में 120। 120 और ये अगर हम सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, अगर मैं बच्चे आपका 1 और 142 मिला लूं, 23 और माइनस 120 मिला लूं, तो हमारे पास क्या होगा बच्चे, 143 माइनस 143 जिसका रिजल्ट आया 0। तो इसका मतलब ये है कि 1 पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। अगर ये पॉलिनोमियल 1 पे 0 हो रहा है तो x इजिकल टू 1 पे ये पॉलिनोमियल जो है मेरा एक तरीके से कहें 0 हो गया। इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। अगर ये इसी का फैक्टर है तो हम इससे डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास देखो क्या आएगा। हमने क्या करा बच्चे, x माइनस 1 से इस पूरे फैक्टर को डिवाइड करा, किसको, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस में 142 एक्स माइनस 140 हमने डिवाइड करा। देखते हैं बेटा डिवाइड करके क्या मिलता है। फिलहाल मैं लाइन सीधी कर लूं थोड़े सा। हाँ, तो कैसे बताया था बच्चे, हमको पहली टर्म मैच करवानी होती है तो ऊपर हमने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर सॉरी हमने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने बेटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, जब मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस प्लस ये देखेंगे तो ये आपस में कट गया, मेरे पास यहाँ पे बचेगा बच्चे आपका 22 एक्स स्क्वायर। ऊपर से देखूंगा तो मैं अपना 142 एक्स उतारूंगा। अब फिर से मैच करने के लिए बच्चे मैं क्या करूंगा, आपका यहाँ पर मैं प्लस 22 एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जिससे हुआ 22 एक्स स्क्वायर माइनस में 22 एक्स। अब ये आपस में कट गया, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट बचा आपका, ये कट गया, ठीक है। यहां से आपका आएगा बेटा तो बच्चे अब इसमें देखते हैं, आई थिंक एक छोट कोई गड़बड़ हुई है, मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लूं बेटा इस गड़बड़ को। तो मैं ये देखता हूँ बच्चे यहाँ पे ना आपका माइनस साइन आना चाहिए था, तो माइनस साइन आएगा तो ही तो यहाँ पर मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस का साइन लगेगा और यहाँ पे आपका प्लस का साइन लगेगा, तो आपका ये कट जाएगा। अब प्लस का सिंबल ये माइनस का सिंबल, तो यहाँ पर आएगा 120x एंड माइनस 120। तो यहाँ पे लास्ट में हम ऐड करेंगे 120, तो ये आ जाएगा 120x माइनस 120 माइनस माइनस प्लस के सिंबल, ये दोनों कट गए और नीचे रिमाइंडर अल्टीमेटली 0 मिलना था। तो इसका मतलब है मैंने इतने बड़े फैक्टर को फैक्टराइज करने की कोशिश करी, ठीक है, और फैक्टराइज करने की कोशिश करी तो मुझे ये फैक्टर मिला एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब बच्चे क्या है कि मुझे ना तरीका पता है कि क्वाड्रेटिक को कैसे तोड़ते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन में दिखाऊं तो क्वाड्रेटिक को तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120 करके। तो मेरे पास बच्चे अगर x माइनस 12 माइनस 10 x माइनस 12 बचेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 x माइनस 12। तो अगर मैं ये बोलूं तो मैंने इसको तोड़ा x माइनस 1 x माइनस 10 x माइनस 12 से। तो बच्चे हम इस तरीके से अपने कह सकते हैं कि हम इस तरीके से अपने
फैक्टराइज के कॉन्सेप्ट को यूज करके कितने भी बड़े से बड़े पावर वाले पॉलिनोमियल को हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पे पावर 3 थी तो मेरे को एक ही बार लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना पड़ा। पावर 4 होती तो हम शायद क्वाड्रेटिक टू क्वाड्रेटिक हम पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक यानी कि 2 फैक्टर से भी डिवाइड कर सकते थे क्वाड्रेटिक बना के। तो डिवीजन का तरीका सेम ही होगा, ठीक है ना? बस जितनी भी पावर बढ़ती जाएगी आपको डिवीजन उतने ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ये असली यूज़ है फैक्टराइजेशन का, थ्योरम का, कि वो ये बताती है कि वो अल्टीमेटली उसका एक फैक्टर है तो उससे डिवाइड करके उस पूरी टर्म को छोटा किया जा सकता है। अगर सपोज कर लो 5 पावर है तो 5 पावर से छोटा करके 4, 4 से छोटा करके 3, 3 से छोटा करके 2 पे लाया जा सकता है। और जब क्वाड्रेटिक का लेवल आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ यार, एक क्वाड्रेटिक का लेवल है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चे आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि बेटा पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। एक पॉलिनोमियल स्टेटमेंट है, या ये जो भी हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा। अब एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? तो कोई फर्क नहीं होता। कभी भी हम जब अपने पॉलिनोमियल को हम इक्वेट टू जीरो कर दें, अगर हम पॉलिनोमियल को इक्वेट टू जीरो कर दें तो मुझे क्या पता चलेगा? अगर हम पॉलिनोमियल को इक्वेट टू जीरो कर दें तो मुझे जो आंसर, मतलब जब हम जीरो को इक्वेट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ये क्या बन जाएगी बेटा? पॉलिनोमियल इक्वेशन। यानी कि हम अपने पॉलिनोमियल को अगर इक्वेट टू समथिंग रख दें तो वो हमारी क्या बन जाएगी? मतलब इक्वेशन बन जाएगी। जनरली ये जीरो के इक्वल होता है, तो हम जनरली आप देखोगे जीरो के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो ही होना चाहिए। आप पॉलिनोमियल में कई बार हम देखते हैं राइट हैंड साइड में भी कोई एक्सप्रेशन होता है, जैसे ट्रायंगल का एरिया जो है हमारे स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो हमने इक्वेट कर दिया दोनों को, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। या मैं बोलूं कि मेरी सैलरी रमेश की सैलरी से 3 गुना ज्यादा है और मेरी सैलरी जो है राम की सैलरी का आधे से 5,000 कम है, तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे, क्योंकि मेरी सैलरी की बात हो रही है, तो हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे भी इक्वेशन बन जाएगी। तो बेसिक बात ये है कि जब हम पॉलिनोमियल में इक्वल टू में समथिंग कोई चीज रख देते हैं तो रिजल्टिंग फिगर जो होती है उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। जनरली आप इस सिंपलेस्ट फॉर्म में यही देखोगे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है ज्यादातर जीरो के बराबर होती है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये किसी भी चीज के बराबर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर में इतना ही फिलहाल के लिए। बच्चे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आपका कोई भी कमेंट होगा बच्चे, चाहे आप पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज जरूर कमेंट करना, मुझे अपने आने वाले लेक्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। और अगर पॉजिटिव है तो थोड़ा सा मेरे को आप कह सकते हो कि मोटिवेशन मिलेगी आगे और अच्छे लेक्चर डालने की। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही बेटा। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।